बरेली में दिल दिलाने वाला मामला सामने आया है। एक मां ने अपनी 3 साल की मासूम बच्ची को छत से फेंक दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अनम नाम की महिला अपने प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी, मगर इसी दौरान उसकी मासूम बच्ची उसे परेशान कर रही थी। यह देख युवती को गुस्सा आ गया। उसने अपनी मासूम बच्ची को छत से फेंक दिया। फिर युवती ने अपने पति को कहा कि बच्ची गलती से छत से गिर गई है। हालांकि परिजन इसे हादसा मान रहे थे, लेकिन सीसीटीवी वीडियो में महिला की असलियत सामने आ गई। हाल ही में दिल्ली बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी वोट के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह दे रही है। इस पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो बताएं कि बांग्लादेशी क्या हवा में उड़कर आ रहे हैं या उनके लोग बॉर्डर पर पैसा खा रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि बांग्लादेशी और म्यांमार से रोहिंग्या सीधे दिल्ली कैसे पहुंच रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और देश की सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में देश में इस तरीके से लोग कैसे घुस रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के एडमिशन शुरू हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने शिक्षा विभाग के प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया और फॉर्म उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन के लिए 31 मार्च तक न्यूनतम 3 साल की उम्र होनी चाहिए। इस तरह केजी प्रवेश के लिए 4 और 5 साल की उम्र एंट्री लेवल, नर्सरी में 4, केजी में 5 और कक्षा 1 के लिए 6 साल निर्धारित की गई है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश प्रमुख देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। दिल्ली न्याय यात्रा के चौथे चरण का नेतृत्व करने वाले देवेंद्र यादव ने कहा कि लोग आम आदमी पार्टी और भाजपा के कुशासन से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की वृद्धापेक्षा पेंशन नहीं मिल रही, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा, सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, प्रदूषण नियंत्रण से बाहर है, युवा बेरोजगार है, महिलाएं महंगाई के कारण निराश हैं। आपने सिर्फ दिखावे के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं। दिल्ली के अशोकनगर में 18 महीने में तीसरी बार सड़क धंस गई। गुरुवार देर रात सिंहसागन से विंडसर प्लेस के बीच 3 फुट चौड़ा हिस्सा धंस गया। यह घटना पिछले 18 महीनों में तीसरी बार हुई है, जिससे स्थानीय प्रशासन और नागरिकों में चिंता बढ़ गई है। एनडीएमसी के मुताबिक इसके पीछे का कारण सड़क के नीचे से गुजरने वाली पुरानी सीवर लाइन है। इस समस्या के कारण जनपथ, फिरोशा रोड, रियासीना रोड और अशोका रोड पर यातायात की समस्या बनी रहती है। हाल फिलहाल धंसे हुए हिस्से को अस्थायी रूप से मिट्टी से भर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि मरम्मत का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। दिल्ली ट्रेड फेयर से चोरी 5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म को दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। डीसीपी ट्रेड फेयर सुमित कुमार झा ने कहा कि 21 नवंबर को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने ट्रेड फेयर के हॉल नंबर 4 में स्थित माइन मंत्रालय के पेवेलियन से जीवाश्म चोरी की सूचना दी थी। इंडिया ट्रेडिशनल ट्रेड फेयर से चोरी हुए 50 मिलियन साल पुराने गैस्ट्रोपोड जीवाश्म को दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी की पहचान मनोज कुमार मिश्रा के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 49 साल है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर N15/149 इंदिरा विकास कॉलोनी के छोटे लाल की हत्या के मामले को सुलझा लिया है। मामले में आरोपी देशराज को गिरफ्तार किया गया है, जिसका मृतक से पुराना विवाद था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपी के बीच 1 साल पहले मारपीट हुई थी और 28 नवंबर को जब आरोपी मृतक के घर के पास पहुंचा, तब आरोपी ने छोटे लाल को मार डाला। इसके बाद आरोपी ने मृतक की पसलियों में चाकू घोंपा, जिसके चलते उसकी जान चली गई। 28 नवंबर को मुखर्जी नगर थाने में एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया था कि एक लड़का घर पर आकर मेरे देवर जी की कमर में चाकू मार गया है। इसके बाद एसआई लक्ष्मी चंद अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे थे। घायल को BGRM अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था, जहां डॉक्टरों ने मरीज को मृतक घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ब्रेकअप करना या शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं हो सकता। शादी से इनकार करना या किसी वादे को तोड़ने पर इंसान इमोशनली परेशान हो सकता है, मगर वो अपनी जान दे सकता है तो इसके लिए दूसरा आदमी कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। न्यायालय कर्नाटक के मामले की सुनवाई कर रहा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक युवक को इस मामले में दोषी करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषमुक्त करते हुए फैसला पलट दिया। हाईकोर्ट ने आरोपी को 5 साल की जेल सुनाई थी और 25,000 रुपये जुर्माना लगाया था। चंडीगढ़ में बम धमाके के आरोपी गोल्डी बरार के 2 गुर्गों को हिसार पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। चंडीगढ़ में बम धमाका करने के मामले में शुक्रवार रात हिसार एसटीएफ ने गोल्डी बरार गैंग के 2 गुर्गों को मुठभेड़ में दबोच लिया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों ओर से 20 से अधिक फायर हुए। एसटीएफ के 2 कर्मचारियों की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। बदमाशों की पहचान देवा, विनय और अजीत के रूप में हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा एक बार फिर से मुद्दों में गिरते नजर आ रहे हैं। पोर्नोग्राफी नेटवर्क मामले में ईडी ने शुक्रवार को राज कुंद्रा के घर पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी के बाद अब राज कुंद्रा ने चुप्पी तोड़ी है। राज अपनी पत्नी के सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट पे ये अपील की है कि इस पूरे मामले से उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी को दूर रखा जाए, उन्हें इन्वॉल्व ना किया जाए।